जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट आर्या में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा युद्ध। आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, आज के वीडियो में हम इस युद्ध के कारणों को जानेंगे। दोस्तों, 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर का हिस्सा था और यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूरब में रूस से जुड़ी हुई है। वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की कई वजह हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो को माना जाता है, जिसकी वजह से यह युद्ध शुरू हुआ है। दोस्तों, 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए अमेरिका ने नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का गठन किया था। इस संगठन को रूस को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश नाटो में सम्मिलित किसी देश पर हमला करता है तो वह हमला पूरे नाटो देश पर माना जाएगा, जिसका मुकाबला सभी नाटो सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन ये बात रूस को रास नहीं आ रही है। इसी वजह से विवाद जारी है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो उसके सैनिक रूस यूक्रेन की सीमा पर डेरा जमा लेंगे। इस वजह से रूस को लगता है कि नाटो जैसे संगठन के सैनिक अगर उसकी सीमा पर आ जाते हैं तो उसके लिए समस्या हो सकती है। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। नाटो में 30 लाख से अधिक सैनिक हैं, जबकि रूस के पास सिर्फ 12 लाख सैनिक हैं, जिसकी वजह से रूस को खतरा महसूस होता है। रूस चाहता है कि नाटो उसे लिखित में आश्वासन दे कि वो यूक्रेन को नाटो में कभी शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा रूस का कहना है कि नाटो उन देशों को शामिल न करे जो देश यूरोपीय संघ से अलग हुए हैं और नाटो इसे लिखित रूप में दे। क्रीमिया विवाद 2014। रूस ने 2014 में यूक्रेन का शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। दरअसल क्रीमिया में एक बंदरगाह है जो रूस के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा पोर्ट है जो रशिया को 12 समुद्र से कनेक्टिविटी देता है। एक विवाद की वजह यह भी है कि क्रीमिया के ज़्यादातर लोग रशियन बोलने वाले हैं, जो रूस से अधिक लगाव रखते हैं। इस वजह से यूक्रेन डरा हुआ है कि रशिया उसके और भी क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है, इसीलिए वह नाटो में शामिल होना चाहता है। रूस और यूरोप गैस पाइपलाइन विवाद भी एक वजह है। दरअसल रूस इस पाइपलाइन के जरिए गैस को यूरोप तक भेजता था। ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती थी। रूस को उन्हें ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता है। रूस हर साल करीब $33 बिलियन का भुगतान यूक्रेन को कर रहा था। ये राशि यूक्रेन के कुल बजट की 4% थी। रूस को इस कारण बहुत महंगा $10 बिलियन नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत करना पड़ा। इसके जरिए रूस ने समुद्र में पाइपलाइन डालकर यूरोप को गैस पहुंचाई थी। ऐसे में रूस को लगता है कि अगर वो यूक्रेन के कुछ क्षेत्र कब्जा करते हैं तो उन्हें गैस पाइपलाइन भेजना आसान हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ था, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों का समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। फिर 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार
क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव हुआ था। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पे हमला बोल दिया। अब यदि नाटो ने रूस पर जवाबी कार्रवाई की और यूरोप के अन्य देश इस जंग में कूदे तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट देकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।